नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जब भी कभी कोई भी ग्रह गोचर में स्थान परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। और खासकर यदि शनि ग्रह कभी स्थान परिवर्तन करें अथवा वक्री हो जाएं, और लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। परंतु शनि ग्रह से भयभीत होना यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शनि ग्रह तो प्रकृति में एक संतुलन कायम करने का कार्य करते हैं। यूं तो मानव जीवन पर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और शनिदेव ये प्रत्येक व्यक्ति के उसके कार्यों के अनुरूप अपना फल प्रदान करने का कार्य करते हैं। अतः इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। यह कर्म प्रदाता है। हमारे किसी भी प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा रखने का कार्य यह शनिदेव ही करते हैं। अतः 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक कुल 141 दिनों तक शनिदेव मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यदि वह शुभ ग्रह है तो उनके शुभता में वृद्धि हो जाती है, और यदि वह अशुभ ग्रह है तो उनकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है। परंतु शनि ग्रह तो मकर राशि में स्वयं की राशि में विराजमान है, अतः अपनी ही राशि में उनकी वक्रगत अवस्था जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। यदि आपके कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हो, यदि स्वगृही अथवा उच्च के बैठे हो, आपके लिए शनिदेव यदि कारक ग्रह हो, तो जीवन में इस अवधि में आपको अनेक प्रकार से शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे। यह शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हुई तो आपको जीवन में स्थायित्व प्राप्त होगा, अन्यथा आप हमेशा भटकते रह जाएंगे। इसी संदर्भ में शनि के वक्रगत अवस्था का आज मैं कुंभ राशि के संबंध में कुछ संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल शनि प्रधान कुंभ राशि के व्यक्ति चिंतनशील एवं थोड़े आत्म केंद्रित स्वभाव के होते हैं। उनमें अत्यधिक आत्मविश्वास होती है, जिसके बदौलत वह जीवन में अपनी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। परंतु शनि के प्रभाववश वह एकांत प्रेमी भी होते हैं। कभी कभी सांसारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ईमानदारी पूर्वक जीवन व्यतीत करना, अपने बनाए हुए नियमों पर चलना इनकी खासियत होती है। अब जहां तक शनिदेव का प्रश्न है, कुंभ राशि के लिए शनिदेव द्वादश स्थान एवं लग्न अथवा राशि स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः शनिदेव आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान में शनिदेव आपके द्वादश स्थान में स्वगृही मकर राशि में बैठे हुए हैं। परिणामतः साढ़े साथी के प्रभाव से आप गुजर रहे हैं। आप अभी अभी तो संघर्षपूर्ण रास्तों पर चलना प्रारंभ किया है, क्योंकि यह साढ़े साथी का प्रथम अवधि है जो जीवन में अनेक प्रकार की संघर्षों से व्यक्तियों को परिचय करवाने का कार्य करता है। अतः यदि आप में धैर्य है तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन पथ पर तपते हुए कुंदन बनेंगे, और इन बाधाओं को पार करते हुए अनेक प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। परंतु यदि आप थक गए, यदि आप रुक गए, तो परेशानियां और आपको चारों ओर से घेर लेंगे। दरअसल 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में आने वाले हैं, जिसका
आपके जीवन पर अत्यंत ही सुखद परिणाम प्राप्त होगा। यदि कोई भी शुभ ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, और यदि वह अशुभ ग्रह होते हैं तो उनका अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। परंतु शनि देव तो स्वगृही हैं, शनि देव तो कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, अतः यह आपके लिए अशुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। आपके जीवन में यह जो 7.5 का प्रारंभ हुआ था, यह आपकी मानसिक बेचैनी, आपकी मानसिक अवस्थाओं को अत्यधिक परेशान करने वाला था, क्योंकि 7.5 तो चंद्रमा को ही ग्रसित कर लेने का कार्य करता है, और यह चंद्रमा मन के कारक ग्रह माने जाते हैं। परंतु यह जो 141 दिनों की अवधि होगी, उसमें शनिदेव अपनी पिछली राशियों का भी फल करेंगे। पिछली राशि धनु राशि पड़ रही है, जो कुंभ राशि के लिए 11 में लाभ भाव होता है। 141 दिनों तक निश्चित रूप से आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव अब आपको लाभ भाव का फल देंगे। और यदि लाभ भाव से कभी भी किसी भी क्रूर अथवा पापी ग्रह का संबंध स्थापित होता है तो जीवन में अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त होते हैं। आपको मित्रों से भी सहायताएं प्राप्त होगी, बड़े भाई बहनों से संबंध बनेंगे, जीवन में किसी भी प्रकार की जो इच्छाएं होगी वह भी पूर्ण होंगे, क्योंकि 11वां भाव तो इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है, यह मान सम्मान यश प्रतिष्ठा का भी भाव होता है। अतः इस अवधि में आपको अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। दरअसल जीवन में चलते चलते जब कभी भी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव जीवन में किसी को विश्राम करने के लिए कुछ क्षण दे देते हैं। अतः यह आपके लिए अत्यंत ही सुखद प्रभाव देने वाला होगा। शनिदेव के कारण खर्चे की अधिकता तो बनी रहेगी, कभी भी अचानक व्यय की स्थितियां बनने से मन अशांत रह सकता है, परंतु इस अवधि में आप वैराग्य की दुनिया से गृहस्थ की ओर मुड़ जाएंगे। मन में जो धैर्य की कमियां उत्पन्न हो गई थी वह निश्चित रूप से इस अवधि में दूर हो जाएंगे और आपके आत्मबल में वृद्धि होंगे। शनिदेव जहां बैठते हैं उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है, और उनकी दृष्टियों के सामने में जो राशियां होती है वह यदि मित्र हुए तो उस राशियों के फल का नुकसान नहीं करते हैं, उस भाव का कभी नुकसान नहीं करते हैं। परंतु यदि शत्रु राशि हुई तो फिर उस भाव के फल का निश्चित रूप से नुकसान कर देते हैं। अब आपके द्वादश स्थान में बैठकर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, जहां बृहस्पति की राशि है। अतः इस अवधि में अपने वाणी पर आपको नियंत्रण तो रखना होगा, परंतु अचल संपत्ति का निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके 11वें भाव और द्वितीय भाव लाभ भाव एवं धन भाव का शनि के द्वारा संबंध बनने के कारण इस अवधि में निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे। परिवार में खुशियां आएगी, कुटुंबों के साथ आपके संबंधों में एक सुगंध का वातावरण तैयार होगा। साथ ही साथ आप यदि किसी भी उस तरह के कार्य से जुड़े हैं जो वाणी के द्वारा की जाती है तो उसमें आपकी सफलताएं होगी। पुनः शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुता होने के कारण आपके 6ठे भाव से संबंधित फलों का कुछ नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य पर आपको इस अवधि में ध्यान रखना होगा, परंतु शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। शत्रु आपको इस अवधि में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि किसी भी प्रकार के न्यायालय में कोई मामले चल रहे हैं और उसका यदि इस अवधि में निर्णय होता है तो वह आपके पक्ष में ही होगा। पुनः शनिदेव की 10वीं दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है
अतः भाग्य का अब आपको साथ मिलेगा। यात्राओं के कुछ योग बनेंगे जिसमें निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। विदेशों से आपके संपर्क स्थापित होंगे और उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि पिता के साथ किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया था तो वह भी अब समाप्त होंगे। धर्म के प्रति एक आसक्ति का भाव जागृत होगा। परंतु फिर भी आपके जीवन पथ पर यदि कभी भी अंधेरे छा जाएं तो आपके लिए आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। बजरंगबली के मंदिर में जाकर यदि आप बजरंगबली का दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं तो शनि के दुष्प्रभावों से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। परंतु आवश्यक है कि आप अपने धैर्य को बना के रखें, क्योंकि अभी सफर तो लंबा है। अभी 7.5 वर्षों की यह जो अवधि है वह शनि देव की 7.5 की अवधि, अभी आपको उससे गुजरना होगा। और संघर्ष के बाद यदि सफलताएं मिलती है तो जीवन में उसकी एक अलग खुशियां प्राप्त होती है, मन आनंदित होता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।